तो आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सब्र, गुरूर और इंसानी किरदार की असलियत को सामने लाती है। ये कहानी है इमरान की और उसके एक बहुत ही वफादार साथी सुल्तान की। और कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। क्या एक मामूली सी गलतफहमी, एक झूठ, एक बेगुनाह इंसान की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए कैद के अंधेरों में धकेल देगा? चलिए इसका जवाब तलाश करते हैं। तो इस कहानी का जो हीरो है वो है इमरान, एक गरीब सा नौजवान लेकिन दिल का बहुत अमीर। इसकी पूरी दुनिया बस एक इस्तबल में सिमटी हुई थी, मगर इस तन्हाई में इसका एक साथी था, सुल्तान। एक शानदार घोड़ा जिसके साथ उसका रिश्ता बहुत ही खास था। और ये कोई आम इंसान और जानवर का रिश्ता नहीं था। नहीं, ये तो जैसे दो रूहों का मिलाप था। वो एक दूसरे का दर्द बिना कुछ कहे महसूस कर लेते थे। सोचिए, इस गरीबी और तन्हाई की दुनिया में सुल्तान ही तो इमरान का वाहिद हमराज था, उसका अकलौता दोस्त। जब भी जिंदगी की मुश्किलात उसे थका देती थीं तो इमरान सीधा सुल्तान के पास जाता और उससे कहता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, देखना हमारे दिन भी बदलेंगे मेरे दोस्त। और यही जुमले उसके मजबूत ईमान और उम्मीद की सबसे बड़ी गवाही थे। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सुल्तान को बेच दिया जाता है और इसके साथ ही सीन में एंट्री होती है फरहीन की, एक अमीर ताजिर की मगरूर बेटी, जो अपने साथ सिर्फ दौलत नहीं, दौलत का गुरूर लेकर आती है। और यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है इमरान जिसकी असली दौलत शुक्र और सब्र है, और दूसरी तरफ है फरहीन जो अपने किब्र और गुरूर की कैद में है। एक को सुकून ईमान में मिलता है तो दूसरी अपनी कीमत मादी चीजों में ढूंढती है। बिल्कुल दो मुख्तलिफ लोग। फरहीन के लिए सुल्तान कोई जीती जागती मखलूक नहीं था। वो तो बस एक महंगा खिलौना था, अपनी दौलत और स्टेटस दिखाने का एक नया जरिया। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुल्तान क्या महसूस करता है या इमरान के साथ उसका रिश्ता कितना गहरा था। बिल्कुल नहीं। तो फिर होता यह है कि बाजार में इमरान की सादगी फरहीन के गुरूर को चोट पहुंचा देती है, और बस वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाती है। मंसूबा क्या? इमरान को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाना। और इसका प्लान देखिए, कितना सोचा समझा और जालिमाना था। स्टेप 1, उसने चांदी के सिक्कों से एक नौकर का ईमान खरीद लिया। फिर उसी नौकर से रात के अंधेरे में सुल्तान को चुपके से वापस इमरान के इस्तबल में बंधवा दिया। और सुबह होते ही फरहीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि घोड़ा चोरी हो गया, और इल्जाम सीधा इमरान पर, क्योंकि घोड़ा तो उसी के पास से मिलना था। लेकिन फरहीन का जुल्म यहां खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए जिंदान जा पहुंची और वहां जाकर इमरान पर तंज करती है। कैसा लग रहा है? ये बाजार में मेरा मजाक उड़ाने का अंजाम है। आज तुम इस बदबूदार कैद खाने में सड़ रहे हो और मैं सुल्तान की सवारी कर रही हूं। और ऐन इस वक्त जब लग रहा था कि बस अब नाइंसाफी जीत गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब इमरान के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, दरबार में अचानक एक पुरस्रार दरवेश जाहिर होता है और वो उस बेगुनाह लड़के के लिए इंसाफ मांगता है। जरा मंजर देखिए, दरबार के कटहरे में इमरान बिल्कुल अकेला खड़ा है। इसकी बेगुनाही की गवाही देने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। और इसके खिलाफ दो ताकतवर ताजिर अपनी दौलत और पावर के साथ। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इसका गवाह बनेगा कौन? और फिर वो होता है जिसकी किसी को, लिटरली किसी को तवक्को नहीं थी। वो दरवेश सुल्तान को दरबार के बीचों बीच ला आता है और कहता है कि इमरान का गवाह ये घोड़ा खुद बनेगा। अब इस बात पर तो जाहिर है पूरा दरबार कहकों से गूंज उठता है, सब मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन फिर वो कहे अचानक बंद हो जाते हैं, एकदम खामोशी, क्योंकि एक मौजज़ा होता है। वो घोड़ा एक साफ, बिल्कुल वाज़े इंसानी आवाज में बोलता है, मेरा नाम सुल्तान है और ये नाम मुझे इमरान ने दिया था। इस आवाज के साथ ही पूरे दरबार पर एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। बस इस एक मोजज़ाती गवाही के बाद सब कुछ बदल जाता है। सच का सूरज निकल आता है और इंसाफ का वो तराजू जो झूठ के बोझ से एक तरफ झुक गया था, वो सीधा हो जाता है। तो सुल्तान एक एक करके फरहीन के पूरे प्लान का पर्दाफाश कर देता है। जब सच सामने आता है, फरहीन टूट जाती है और अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। काजी भी फौरन इस रिश्वतखोर नौकर को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। इमरान को बाइज्जत बरी किया जाता है, उसकी जंजीरें खोल दी जाती हैं।
और वो दरवेश जो इंसाफ का फरिश्ता बनकर आया था, वो खामोशी से नजरों से ओझल हो जाता है। लेकिन ठहरिए, यहां कहानी खत्म नहीं होती। इंसाफ मिल जाना ही सब कुछ नहीं था। असली इम्तिहान वो तो अब शुरू होता है। इस कहानी का सबसे गहरा सबक इमरान के एक ऐसे काम से सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। काजी एक बहुत ही गैर मामूली ऐलान करता है। वो कहता है कि फरहीन की किस्मत का फैसला अब इमरान करेगा। सोचिए जरा, जिस इंसान को उसने इतना जलील किया, कैद करवाया, आज उसी के हाथ में फरहीन को सजा दिलवाने का पूरा इख्तियार है। और इस लम्हे जब बदले की आग सबसे तेज हो सकती थी, इमरान अपने किरदार की वो बुलंदी दिखाता है जो कमाल है। वो फरहीन की तरफ देखता है और कहता है, मैं सजा देने वाला कौन होता हूँ? सजा और जजा तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं तुम्हें अल्लाह की खातिर माफ करता हूँ। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी के पास बदला लेने की पूरी ताकत हो, पूरा इख्तियार हो, तो क्या उस वक्त जालिम को माफ कर देना ही इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी है?